दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं वान मिंग वैली की एक्टिविटी एंथेस का सीन, जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर अपना सोशल मीडिया लाइव करने लगा। उसी वक्त झांग गुईफेंग आकर वो कहने लगा वान मिंग वैली का जो लार्ज स्केल डंजन इवेंट है वो अब तक खुल चुका है, आप प्लेयर अंदर जा सकता है। झांग गुईफेंग को देखने के बाद एक प्लेयर कहने लगा इसे देखो ये हेल का लॉर्ड है, और एक लड़की खुश होकर कहने लगा किस लिए उससे तो गॉड ऑफ डेथ कहा था, ये कितना हैंडसम है। अगली पॉल हमें झांग के गुईफेंग की फेस को दिखाए थे जो सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। दोस्तों अब ये सुनने के बाद झांग गुईफेंग रोते हुए अपने मन में कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा ही हो रहा है, जब हमारी किंग से एक सेंथ बन जाएगी तो मैं जरूर उस लिस्ट ऑफ गॉड्स को जला दूंगा, वरना हमेशा मुझे अनलकी स्टार की जो टाइटल है उसे लेकर चलना पड़ेगा। और उसी वो राइटर हमें कहने लगा जब झांग गुईफेंग ने खुद ही सुसाइड कर लिया था उसके बाद उसे एक स्पेशल टाइटल मिल गया सांगबैन जिंगचुन का। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे प्लेयर उस दांजे तक आगे बढ़ते हुए कहने लगा दांजे के अंदर जो रेयर मटेरियल्स का दबाव थे वो बहुत ज़्यादा ही कम है, बाजार से जल्दी से चलो, मुझे रेयर मटेरियल चाहिए, मैं अपने वेपन को और भी ज़्यादा एंचेंट करना चाहता हूँ। अगली बॉल मिस बैंग एमसी को वहाँ पर ले आकर कहने लगा हमेशा ही जो पहले आते उसे रिसोर्स मिलता है, हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं रह सकते, अब चलो। उसी वो हम लोग देख पाते झांग गुईफेंग अभी भी एमसी को देख रहे हैं। और फिर वो प्रिंसेस वान सेंग को नोटिस करने के बाद अपने मन में कहने लगा इस औरत की जो ओरा है उसमें कुछ तो गलत है, मुझे जाकर इसे चेक करना पड़ेगा। सच में दोस्तों झांग गुईफेंग प्रिंसेस वान सेंग की जो ओरा है उसे अच्छी तरह से फील कर पा रहे हैं। उसी वो झांग गुईफेंग के पीछे से कोई आते हुए कहने लगा लॉर्ड ऑफ हेल आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या आप जो दांजन की गेट को नहीं देखना चाहती हैं। जिसे देखने के बाद झांग के गुईफेंग थोड़ा सकोते कहने लगा हुआंग तियांग सिंह तुम यहाँ क्या कर रही हो। जो सुने के बाद हुआंग तियांग सिंह अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा तुम बहुत ज्यादा बोल हो रही हो जिंक्स कोई के, मैं बिग रिपर का चीफ हूँ तियांग गैंग जिंग सुन, और तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरा नाम लेने का। और सिस्टम प्लेन से मालूम चलता है ये हेवेनली जो पिजन का हेवेनली जनरल है। और राइटर हमसे कहने लगा हुआंग तियांग सिंह हुआंग फेयू जो किंग है जो ओचेंग की उसकी जब फोर्थ सन है। आप उसे ऐसा करते हुए देखने के बाद झांग गुईफेंग अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा या वो तुमसे दौड़ने की कोई भी चीज नहीं है मेरे पास, अगर तू सभी ने मिलकर मुझे सब घेर को नहीं रखा होता तुम लोग मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाते। जो सुने बा हुआंग तियांग सिंह अपने पावर को और भी रिलीज करते हुए कहने लगा सेंग डायनास्टी के रिमेनेंट आज मैं तुम्हें जानने दूंगा मुझे ऑफेंस करने का परिणाम क्या होता है। उसी बार उनके साइड से कोई आकर कहने लगा रुक जाओ, जिसके आवाज को सुनने के बाद हुआंग गुईफेंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर रेड बॉय आकर कहने लगा यहाँ पर इतना नॉइज करने के क्या ही मतलब है, 1000 साल पहले ही बीत चुका है और आप झैंग और जूई डायनेस्टी में कोई भी पार्थक्य नहीं है, और आप जो हेवेनली दाव के ओहदार को मेंटेन करने के लिए हम सभी हेवेनली कोड के लिए काम कर रहे हैं, हर किसी के सामने खुद को बेवकूफ मत साबित करो। सच में दोस्तों यहाँ पर रेड बॉय कुछ ज्यादा बेसी पावरफुल दिख रहा है। आप रेड बॉय को देखने के बाद हुआंग तियांग सिंह घबराते हुए कहने लगा जो भी थात पिन से नेजा ने कहा है मैं उसे जरूर करूंगा। और दूसरी तरफ से जैंग गुईफेंग कुछ भी नहीं करता। और फिर जैंग गुईफेंग नेजा से झुकते हुए कहने लगा थात पिन नेजा मैंने अभी अभी ढूंढा है, यहाँ पर एक डेमोन है जो प्लेयर्स के साथ मिलकर दांजे के अंदर जा चुका है, मैं अंदर जाकर उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहता था लेकिन हुआंग तियांग जैंग ने मुझे रोक दिया। और उसी को हम लोग देख पाते हुआंग तियांग जी वहाँ पर से दौड़ से भाग जाता है। जो सुने पर नेजा कोल तोड़ में कहने लगा मैंने भी अभी सुना है डेमोस ने इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। और फिर अगली बार दांजी तरफ जाते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर खड़े रहो और मैं अंदर जगह उसे देख कर आता हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते नेजा भी उस दांजी के अंदर जा चुका है। और फिर हमें वान मिंग वैली के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और उसके टीम आगे बढ़ने लगा। और फिर मिस वान थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, यहाँ पर बहुत सारी प्लेयर्स थे अभी क्या अभी और अंदर आने के बाद हम लोग उनमें से किसी को भी नहीं देख पा रहे हैं। जो सुने बा एमसी कहने लगा वान मिंग वैली के जो दांजन का मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा ही स्पेशल है, ये एक एलिमिनेशन सिस्टम है, हर एक टीम्स को अलग अलग एरिया में भेजा गया है। और फिर एमसी दांजे के रूल को समझते हुए कहने लगा सिर्फ वो लोग जो लोग सक्सेसफुली बॉस के लेयर में पहुंच पाएगा वो लोग की फाइनल टीम बैटल के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। और फिर राइटर हमसे कहने लगा इस दांजन से आने के पहले दाजी ने एमसी को इस दांजन के हर एक इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजी को प्रोवाइड कर दिया था। और फिर अगली बार एमसी प्रिंसेस वांग सिंह के बारे में देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं अभी बहुत ज़्यादा दूर हूँ प्रिंसेस वांग सिंह से, तो भी शायद वो मेरी सोच को नहीं पढ़ पाएगा, उसने शायद मुझे फॉलो किया था पहले क्योंकि फैंग कुआ ने उसे अगली कह दिया था और बाहर के साइड हेवेनली जो सोल्जर और जनरल था इसीलिए उसने वहाँ पर कोई भी मूव नहीं किया था।
और फिर एमसी अभी भी प्रिंसेस वांग से किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इसीलिए मैंने झांग गुइफेंग के सामने अपना से स्पीड को थोड़ा सा कम कर दिया था, लेकिन फेंग कुया ने मुझे फोर्सिबली इस दांजन के अंदर लेकर आ गया। मुझे लगता है झांग गुइफेंग ने इसे जरूर नोटिस कर लिया होगा। अगर मुझे पहले मालूम होता तो फिर मैं बाजी की जो लाइफ सेविंग एनर्जी है उसे इस्तेमाल करता और चिल्ला कर कहता यही प्रिंसेस वांग सेंग है। लेकिन इसके वजह से मेरी फेरी आइज की जो एबिलिटी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता और वो सारे जो रियल डेमोन्स है वो लोग जरूर मुझे टारगेट करता और मारने की कोशिश करता। लेकिन मेरे पास यहाँ पर और एक प्लान है। मैं अपनी फेरी आइज के इस्तेमाल करूँगा इस दांजे के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है उन्हीं तक मुझे कोई भी असली मॉन्स्टर है या नहीं ये चेक करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने फेरी आइज को इस्तेमाल करते हुए सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल एनपीसी हुआ तो फिर हम लोग मरने के बाद फिर से रिजर्वेशन हो सकते हैं। अगर उसकी ताकत के बारे में मुझे नहीं मालूम चला तो फिर ज्यादा अच्छा होगा उस बड़े मॉन्स्टर के साथ हम लोग हेड ऑन फाइट करें। अगली पर हम लोग देख पाते हारे मॉन्स्टर पर ऊपर लिखा हुआ है रेगुलर मॉन्स्टर, जिसे देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छी ये सारी सिर्फ एनपीसी है। उसी वो सू मेजिया कहने लगा, मैं मॉन्स्टर के एतेशन को अपनी तरफ खींच रहा हूँ और फिर तुम और मेज मिल को इन्हें फ्रीज कर दोगे और फिर मार डालोगे। उसी पर हेसू कहने लगा, हाँ, और प्रिंसेस वान सेंग से कहने लगा, तुम अपने बेजा स्किल का इस्तेमाल करोगे मॉन्स्टर को स्लो डाउन करने के लिए। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वान सेंग कहने लगा, हर एक चीज मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। और फिर अगली बार प्रिंसेस वान सेंग थोड़ा शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर तुम लोग ज्यादा अंदर जाते हो तो फिर मैं खुद ही तुम लोग को मार कर तुम्हारी एनर्जी को खा लूंगा। और फिर मिस फेंग कुयार सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, इस जगह जो मेजमा है वह बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, हर कोई पहले से अपना ख्याल रखना। मॉन्स्टर की जो पहला वेव है वो अब आ रहा है। अगली वो हम लोग देख पाते बहुत सारे अनडेड आर्मी उनकी तरफ आने लगा, जिन्हें तम कहा जा रहा है नेदर वर्ल्ड आर्मी। मिस फेंग कुयार उन पर अपने सोच से अधिक करते हुए कहने लगा, मैं इस गेम के अंदर बहुत दिनों से बहुत ज्यादा हाथ धोआ कर रहा हूँ और मेरा लेवल भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मेरे शोध की तरफ आप देख लो। सच में दोस्तों यह वो मिस फेंग कुयार आसानी से इन सारे मॉन्स्टर को मार पा रहा है। अगली पर हम लोग जू में जिया और हेसू अपने वेपन के साथ मॉन्स्टर को मार रहा है इसे देख पाते हैं। और दूसरी तरफ से प्रिंसेस वान सेंग अपने सोनो स्टॉर्म के साथ उन सारे मॉन्स्टर को मारने लगा। अब उसे देखने के बाद प्रिंस फेंग कुयार खुश होकर कहने लगा, हमारा ये काम कर रहा है। अगर हम लोग एक साथ मिलकर इस तरह से काम करते हैं तो फिर नेदरवर्ल्ड की जो आर्मी है उसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। जो सुने भाई एमसी थोड़ा सा एबिल फेस बात हुई अपने मन में कहने लगा, आप वक्त आ चुका है। और फिर एमसी सामने तरफ एक एनिमेशन पोर्शन को फेंकते हुए कहने लगा, मैं दांजी के अंदर आने से पहले एक पावरफुल आइटम का बैच को खरीद लिया था, इसलिए मैं इस 100 सीजन पोर्शन को पहले इस्तेमाल करूंगा। अगली वो हम लोग देख पाते इस पोर्शन की वजह से वो सारे मॉन्स्टर की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश होते हुए अपने कहने लगा, वो ये चीज कितना अनसाइंटिफिक है कि इसलिए इस मॉन्स्टर का नंबर अब पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। उसी वो राइटर हमसे कहने लगा, एमसी के हाथ में जो पोर्शन है उसके मदद से मॉन्स्टर को गैदर किया जा सकता है। अब मॉन्स्टर को इंग्लिश होते हुए देखने के बाद सू में जियाओ और हेसू घबराते हुए कहने लगा, डैम इट, क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? वो कोई एक्सोसिस्ट पोर्शन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर इन गैदरिंग पोर्शन है। और हेसू थोड़ा सा रोते हुए कहना, किस तरह की स्टूपिड हिम्मत को हमें ले लिया है? इन सारे मॉन्स्टरों ने बहुत ज्यादा एनर्जी को अभी अभी कंज्यूम कर लिया है और आप हम लोग मरने वाले हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस वांग से उनके सामने आते हुए अपने ब्लू वेव्स एंड आइसी फायर का इस्तेमाल करके उनको बचा लेता है, जिससे देखने के बाद हेसू खुश होकर कहने लगा, हमारा मेज जितना ताकतवर है और उसका स्किल बहुत ज्यादा ही अच्छा है मॉन्स्टर को मारने के लिए। और उसी पर सू में जियाओ कहने लगा, जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है लेवल 26 के हाई लेवल मैजिशियन से। जो सुनी हुआ प्रिंसेस वांग से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम लोग कुछ ज्यादा बेसी मेरी तारीफ कर रहे हो और ये चीज ऐसा है जो मुझे करना ही था। उसी बार प्रिंसेस वांग से बहुत ज्यादा थक की तरह फेस मारते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं तुम लोगों को गेम के एनपीसी के हाथों में मरते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम्हें हमारे जैसे मॉन्स्टर मार डाले तो भी तुम लोग फिर से रिजर्वेशन नहीं हो पाओगे। अगली बार हेसू एमसी को मारते हुए कहने लगा, तुम पहले लेवल 20 में पहुंच चुके हो और तुम्हें तो आइटम के डिस्क्रिप्शन पढ़ना भी नहीं जाता। तुम्हारे अकाउंट पूरी तरह से यूजलेस है, तुम्हें फिर से अपने अकाउंट को रिवील करना चाहिए। और उसी वक्त सू मेजिया बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी को मारते हुए कहने लगा, तुमने लगभग हमें मार ही डाला था। अगर मैं तुम होता तो फिर मैं खुद को खुदकुशी कर लेता यहाँ पर। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है यहाँ पर। अगली बार मिस फेंग गुआर एमसी को वहां से ले जाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, इस आदमी का स्वर आज के दिन के पूरी तरह से क्लियर नहीं है और उसने गलत पोर्शन को इस्तेमाल कर लिया था यहाँ पर, जिसके वजह से हर किसी को यहाँ पर परेशानी हुआ, इसीलिए मुझे फिर से माफ कर देना। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है, लेकिन एमसी कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार मिस फेंग गुआर एमसी पर चिल्लाते हुए धीरे से कहने लगा,
अगली बार से पोस्टों को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना और ऐसे ही सेम मिस्टेक फिर से मत करना। तुम मेरी आदमी हो इसीलिए मुझे तब पीछे मत तानो और हरगिज सामने इस तरह से एम्बारेस मत करो। जो सुने भाई एमसी थोड़ा घबरा तो धीरे से तो फैंक से कहने लगा, मैं समझ गया फैंक को यार, मुझे माफ कर देना। अगली बार सू मैं जो है एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ मिस फैंक के वजह से, लेकिन अगर तुमने फिर से मेसअप किया तो फिर मैं तुम्हें हमारी टीम से बाहर निकाल दूंगा। जो सुने भाई हेसू मिस प्रिंसेस वान सेंग को सामने तरफ धक्का होते हुए कहने लगा, मिस मैच आप आगे बढ़ते इस बेवकूफ को इग्नोर करके। सच में दोस्तों ये चीज कुछ ज्यादा वैसे फानी दिख रहा था। अगली बार वो सारे फिर से आगे बढ़ने लगा और मिस फैंक कहने लगा, हम लोग बॉस के लोकेशन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, ताकतवर मॉन्स्टर आप किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकते हैं, इसीलिए हर कोई केयरफुल रहना। उसी वक्त हम लोग उनके सामने स्पाइडर मॉन्स्टर को देख पाते हैं। अगली बार उस फीमेल मॉन्स्टर एमसी की टीम को देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने बहुत सारी अच्छी चीजों को यहाँ पर ढूंढ लिया है, मैंने यहाँ पर कुछ डिलीशियस खाने को ढूंढ लिया है अभी अपने घर के सामने ही। और सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम चलता है ये जो माउंटेन स्पाइडर है जिसका लेवल 26 है। और फिर अगली बार वो स्पाइडर एमसी की टीम पर अटैक करते हुए कहने लगा, अगर मैं तुम सभी को खा लूं तो फिर मेरा पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा सू में जिया और मिस फैंग अपने शॉट के साथ आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं उस स्पाइडर ने अपने सिल्क के मजे से हेसू मिक्स फैंग और सू में जिया को जो तो वेपन है उन्हें छीन लिया है। जो देखने के बाद हेसू कहने लगा, मेरा गैंथलिंग। मिस फैंग चिल्ला कहने लगा, मेरा शॉट मुझे वापस दो। और सू में जिया चिल्ला कह रहा, नहीं मेरा गेट एक्स। अगले पर एमसी अपनी फेरी तेलिस्मान को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, जल्दी करो और मेरे कमांड को फॉलो करो और ये सारे काम इन फायर तेलिस्मान पर छोड़ दो। एमसी के फायर तेलिस्मान को देखने के बाद उस स्पाइडर हंसते हुए कहने लगा, तुम मुझे माने तो इस कुछ बेवकूफ ने तो तेलिस्मान व्यापारियों के साथ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो मुझे नारिश करता है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते उस स्पाइडर ने एमसी और उसके पूरी टीम को अपने जालों की मदद से बांध लिया है। सिर्फ प्रिंसेस वान सेंग उसके हाथ से बच पाया है, जिसे देखने के बाद जू में जिया चिल्ला कर कहने लगा, डैम सानी लो हमसे दूर रहो। जो सुने भाई एमसी कहने लगा, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं चिपकना चाहता। और फिर मिस फैंग शर्माते हुए कहने लगा, क्यों नहीं यहाँ जल्दी से एक सोल्यूशन के बारे में सोचो यहाँ पर, जैसे तुमने आखिरी बार किया था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस वान सेंग अपने पर्पल ड्रैगन शॉट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, अब मैं सिर्फ अपने अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसे एक छोटे स्पाइडर का साहस भी कैसे हुआ मेरे प्लेन को रुइन करने का, अब तुम मरो। अगली बार हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वान सेंग की अटैक की वजह से स्पाइडर मॉन्स्टर हुआ पूरी मर जाता है, जिसे देखने के बाद सू में जिया खुश होकर कहने लगा, ग्रेट हम लोग पास हो गए। और मिस फैंग खुश होकर कहने लगा, तुमने इतना ताकतवर बॉस को अपने एक ही मुंह में मार डाला। और हेसू खुशी हमारे यहाँ पे लाफाने लगा। सच में दोस्तों इन्हें मालूम ही नहीं ये लोग अभी कैसे चेयर कर रहा है। उसी पर सिस्टम बैलेंस से एमसी की टीम को माउंटेन स्पाइडर को मारने के लिए कांग्रेचुलेशन कहा जाता है। आप एमसी की टीम द बॉस के लेयर में जा सकता है। अगली बार मिस में एक तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहने लगा, उस तरफ देखो वहाँ पर बॉस के फ्लोर का जो एंट्रेंस है। आखिरकार हम लोग बॉस के रूम में पहुंच गए। यहाँ पर हमें रेयर मेटेरियल्स मिलने वाला है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी मिस फैंग को पीछे हटाने लगा और फिर एमसी प्रिंसेस वान से हर किसी को दूर हटाते हुए कहने लगा, तुम सारे यहाँ से भाग जाओ। जो सुने हुआ मिस फैंग और बाकी सारे कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी बात हम लोग देख पाते प्रिंसेस वान सेंग अपने पावर को रिलीज कर रहा है और अगली बार प्रिंसेस वान सेंग अपने पूरे पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन तुम में से तुम लोग यहाँ से कोई पर भी नहीं जा सकते। सच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंसेस वान से कुछ ज्यादा भी खतरनाक दिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।